आई थिंक 12 था तो शायद 14 किया था, वही बस, मतलब डायरेक्ट थे, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, एक क्वेश्चन का बस डिजिट चेंज किया था बस, बट आए थे वही। अच्छा अच्छा, मिक्सचर एंड एलिगेशन पता है ना भाई, आप जल्दी जल्दी करेंगे आज ना, आज इतना स्लो स्लो नहीं करेंगे, बहुत लंबी लंबी खिंच रही है क्लासेस। ठीक है भाई, 7:47 हो गई, शुरू करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन में अपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि मिक्सचर होता है अपने पास, उसमें से हमने ये निकाल दिया, ये ऐड कर दिया, कितना वो, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, जैसे देखा है ना आपने, कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। मान लो एक बकेट है, उसमें आपने दूध मिक्स कर दिया, पानी मिक्स कर दिया भाई, अल्कोहल मिक्स कर दी, बताओ, ऐसे आपने अलग अलग चीज़ें बना दी उसमें है। अब वो पता नहीं क्या बन गया उसमें, अब आपको ये करना है कि उतना निकाल लिया फिर उतना ऐड कर दिया, लास्ट में क्या होगा, तो उस वो चीज़ सीखेंगे हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ, अगर आपको, अगर आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आपने एक बकेट में, देखना भाई सभी ध्यान से, अगर आपने एक बकेट में इसका जो बेसिक आइडिया है ना मिक्सचर्स का, वो मिक्सचर का बेसिक आइडिया ये है कि अगर आपने मान लो इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है भाई, बकेट की कैपेसिटी मैं बोलता हूँ 2 लीटर है, कौन कौन समझ रहा है कि हाँ जी बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर की बकेट है और आपने पूरी फिल कर दी। देखो भाई ध्यान से, पूरी बकेट आपने फिल कर रखी है, हाँ या ना, पूरी बकेट फिल्ड है, और ये जो पूरा आपका क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको। इसके अंदर दो चीज़ें, कौन कौन समझ रहा है, मिल्क और वाटर। अब इसका जो बेसिक आइडिया वो ये है कि जैसे ये 2 लीटर का था ना टोटल सॉल्यूशन, अगर आपने इस 2 लीटर को ऐसे बनाया है कि 1.5 लीटर तो क्या है मिल्क, और 0.5 लीटर क्या है वाटर, कौन कौन समझ गया भाई। ये 2 लीटर का है, इसमें 1.5 लीटर मिल्क है और आधा लीटर क्या है पानी है। अब इसमें बेसिक आइडिया है कि अगर आप इसमें से 200 ml निकालते हो, भाई एक आपने छोटा ग्लास लिया और आपने 200 ml निकाल लिया, 200 ml क्या निकाला आपने, 200 ml क्या निकाला भाई, सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन निकाला। अब आप इंडिविजुअल चीज़ नहीं निकाल पाओगे, ये बात किस किस को समझ आ गई, क्योंकि वो दूध और पानी तो मिक्स हो गया ना, अब आप सेपरेट तो कर ही नहीं सकते दोनों चीज़ों को, क्या आप इस बात को समझे। तो अब निकलेगा तो पूरा मिक्स निकलेगा, तो 200 ml का सॉल्यूशन निकलेगा, उस 200 ml के सॉल्यूशन में दूध कितना होगा और पानी कितना होगा, एक तो ये निकालना आना चाहिए आपको। बताओ कैसे करेंगे। इस 200 ml के सॉल्यूशन में दूध और पानी उतना ही होगा जितने ओरिजिनल जो आपकी बकेट थी उसमें दूध और पानी का रेशो था। इसको समझ आ रहा है। तो पानी और दूध और पानी का रेशो कितना था ओरिजिनल बकेट में, 3:1। बेसिक आइडिया है ये, मतलब इसमें कुछ ऐसा हाई फाई है ही नहीं। तो अब वो 200 ml है, उसको भी आपको 3:1 में ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें 3 पार्ट्स क्या है मिल्क और 1 पार्ट क्या है वाटर। बताओ समझ आया या नहीं आया ये चीज़। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 200 ml आप पूरा सोल्यूशन आपने निकाल लिया और फिर आपने 200 ml पानी और ऐड कर दिया, तो बाद में जो फाइनल रेशो हो जाएगी मिल्क और वाटर की, इस तरीके से क्या होगी। या फिर ऐसे बोलेंगे इस तरीके का प्रोसेस आपने 3 बार किया तो बाद में फाइनल बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हमें बहुत सारे हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। तो बता दो भाई जल्दी से, 200 को 3:1 में डिवाइड करना है, 3 पार्ट और 1 पार्ट। तो कौन कौन समझ रहा है कि 200 के टोटल कितने पार्ट बनाने हैं, टोटल कितने पार्ट बनाने हैं 200 के, और क्या 4 पार्ट बनाने हैं। 4 सर। तो 4 पार्ट बनाने हैं तो एक पार्ट कितना ml बनेगा, 50 ml बनेगा ना। 200 के अगर 4 पार्ट बनाओगे तो आप 50 को 3 यस 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 150 ml तो क्या है मिल्क। मिल्क मिल्क है, और जो बाकी बचा हुआ है वही 50 ml वो क्या है वाटर। वाटर है। मतलब बेसिक आइडिया है मिक्सचर का, हाँ या ना, समझ गए। और भी जो चीज़ें हैं वो हम देखते रहेंगे, बट ये बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है कि अगर दो चीज़ें मिक्स हो रखी हैं तो अगर आप वो सॉल्यूशन को बाहर निकालते हो तो दोनों चीज़ें बाहर निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, और वो बोले नहीं है, कई बार ऐसे बोलेंगे दिस मिल्क वॉज टेकन आउट, तो उनका मतलब ये है कि वो पूरा सॉल्यूशन बाहर निकला है। फिर ऐसे मत कर देना आप कि टोटल वो निकाल दिया था बाहर। करें भाई, शुरू करें, थोड़ा तो आपने पढ़ भी रखा होगा। करें शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से, चलो। यस सर। अब इसमें वो प्रॉफिट लॉस और वो वाला भी इसमें मिक्स चलेगा, जो कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट लॉस वाला, वो भी चलेगा मिक्स।
भाई आप क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? जिस रेट पे जो कन्फेक्शनर हैं वो मिल्क खरीदते हैं उसी रेट पर वो सेल कर देते हैं। समझ आया या नहीं आया? लेकिन इस बीच वो करते क्या है, इस बीच वो उस दूध में पानी मिला देते हैं, है ना? और ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा कितने का होता है? फ़ायदा 25। 25%। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने 1 लीटर दूध लिया था तो कितना पानी मिलाया, द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्सड विद पर लीटर ऑफ मिल्क इज। किस किस को समझ आया भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 0.25 लीटर, देखते हैं। तो भाई उन्होंने क्या किया, आप इन्होंने पर लीटर बोल दिया तो हम क्या करेंगे, हम यही बोलेंगे कि उन्होंने 1 लीटर दूध लिया था कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का दूध लिया। कौन कौन समझा भाई? और अब उन्होंने क्या किया भाई, अब 1 लीटर दूध था, इसमें क्या कर दिया उन्होंने, 1+x बना दिया इसको। किस किस को समझ आ रहा है? देखो एक बार ध्यान से, टोटल कितना लीटर बन चुका है, 1+x लीटर। ये x क्या है, ये x क्या है, वाटर। जितना पानी ऐड कर दिया तो उसने उन्होंने क्या किया, जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दी, है ना? और जो सेलिंग प्राइस है वो तो कितना रहेगा, 100 रुपीज़ पर क्या, लीटर। और जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, 100 रुपीज़ पर लीटर। उन्होंने बोला ना सेम रेट पे बेचते हैं जितना में खरीदा वो। अब हम ये देखेंगे कॉस्ट प्राइस, उन्हें खर्चा कितना लगा। भाई खर्चा तो उन्हें 100 रुपीज़ ही लगा था। समझ आया या नहीं आया? 1 लीटर दूध लेके आए थे वो 100 रुपीज़ के प्राइस पे। अब उनका देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना आया। क्या आप सभी समझ रहे हो? सेलिंग प्राइस आएगा 1+x इंटू क्या, 100 रुपीज़। किस किस को समझ आया भाई? देखो चेक करो एक बार, क्या हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लिया? अब ये क्या बोल रहे हैं कि 25% उन्होंने गेन किया। तो एक बात बता सकते हो आप, सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर उन्होंने 25% प्रॉफिट कमाया है? तो क्या आप सब मानते हो कि 125 रुपये हो गए? यस सर। तो 1+x इंटू क्या, 100 इक्वल्स टू क्या, 125। तो 1+x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 लीटर। बताएं समझ आया या नहीं आया? पता है ना भाई, 25% प्रॉफिट मतलब जिस प्राइस में आप खरीद के लाए थे उतना तो आपने कमाया ही कमाया, उसके अलावा कितने रुपए कमा लिए, 25% ऑफ दैट प्राइस। समझ आया या नहीं आया? गौतम कुमार को डाउट है? तो गौतम कुमार डाउट है तो फिर माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। किसी को डाउट है भाई यहाँ पे प्रोसेस में, एक बार देख ले। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नहीं है ना? चलो नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे हम आज, बाद में डाउट्स भी करने हैं हमें। भाई क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? बताएं एक बार। सलोनी सिंह क्वेश्चन ही क्लियर नहीं, क्या क्लियर नहीं है सलोनी बताओ? सर मुझे ये स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया।
98 केजी शुगर थी उनके पास, समझ गए? हाँ ये हाँ 98 केजी शुगर रखी है यहाँ पे, ये देखो, ये 98 केजी रखी है शुगर, बहुत सारी शुगर रखी है हाँ यहाँ पे। सम पार्ट ऑफ इट ही सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। इसके उन्होंने दो पार्ट बना लिए एक्चुअल में, है ना? यस सर। तो भाई मान लो एक जो पार्ट बना वो बना कितने केजी का, x केजी, एक्स के तो जी दूसरे वाला पार्ट कितने केजी का बना होगा? 98 माइनस एक्स। 98 माइनस एक्स केजी, हाँ या ना? अब ये जो शुगर यस है, ये जो शुगर है टोटल जो कितनी केजी रखी है, 98 केजी शुगर रखी है, वो किसी हाँ रेट पर तो खरीद के लेके आए होंगे ना? यस सर। तो मैं क्या बोलूँ, मान लो वो रेट क्या है, वो रेट है, क्या रेट बोले भाई उसको, उसको सीपी बोल दें, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो अगर वो कॉस्ट प्राइस रेट पर लेके आए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 98 केजी शुगर लाए थे वो, और हाँ उसका जो रेट खरीद के लेके आए थे वो कितना था, कॉस्ट प्राइस पर केजी, है ना? यस सर। सीपी बोल रहा हूँ मैं, मतलब सीपी प्राइस था पर केजी का, तो 98 केजी शुगर का कितना प्राइस हो जाएगा? 98 सीपी। 98 इंटू सीपी। कौन कौन समझ गया भाई? 1 किलो अगर सीपी प्राइस में आती है तो 98 किलो कितने में आएगी, 98 इंटू सीपी। अब उन्होंने क्या किया, ये जो एक्स केजी वाली है, ये जो एक्स केजी वाली शुगर है, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, 12। 12% प्रॉफिट पर बेचा है। तो 12% प्रॉफिट पर बेचने के लिए क्या आप सभी ये बात मानते हो कि एक्स केजी शुगर सेल करनी है, तो प्राइस क्या रखना पड़ेगा? प्राइस रखना पड़ेगा सी पी इंटू 1.12। ये बताओ, इतने पैसे कमाए उन्होंने, देखे भाई एक बार, इतने में बेच दी, मतलब पैसे तो बाद में देखेंगे कितने कमाए, लेकिन इतने रुपए में उन्होंने बेच दी वो शुगर। बेच दी। करेक्ट है। और जो दूसरे वाला उन्होंने पार्ट बेचा है, वो कितने में बेचा है, वो उन्होंने 19% प्रॉफिट में बेचा है। तो टोटल 98 माइनस एक्स के जी थी। 1 किलो का प्राइस पहले कितना था, सीपी था ना? सीपी। अगर 19% प्रॉफिट में बेचना है तो अब 1 किलो का प्राइस हो जाएगा सीपी इंटू क्या, 1.19। भाई आप सभी को समझ आ रहा है ना 1.19 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? नो सर। नहीं ये अच्छा, ये भी नहीं आ रहा क्या, चलो कोई नहीं। अगर देखो आप 100 रुपीज़ प्राइस के कोई चीज़ आप खरीद के लेके आए, समझ गए? यस सर। या फिर आप बोलो कोई भी एक्स रुपीज़ की, एक्स रुपीज़ के क्या पड़ा आपको, एक्स रुपीज़ इज़ क्या, कॉस्ट प्राइस। यानी आप किसी होलसेलर के पास गए थे और आपने बोला ये चीज़ मुझे दे दो, तो उन्होंने आपको क्या रेट चार्ज किया, एक्स एक्स। रुपीज़। या फिर आप एक सिंगल चीज़ लेके आए थे, वो आपको एक्स रुपीज़ की पड़ी, ठीक है? यस सर। अब आपको इसके ऊपर 12% प्रॉफिट कमाना है, समझ रहे यस हो ना? सर। इस चीज़ के ऊपर एक्स रुपये आपकी जेब से जा चुके हैं ना, हाँ तो अब आपको 12% प्रॉफिट कमाना है। 12% प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आप जब सेल करोगे, सेलिंग प्राइस, तो सेल कितने में करोगे, सेल कितने में करोगे? 12% ऐड। भाई उतने में तो करोगे कि जितने आपने खर्च किए, कम से कम उतना तो कमाओ। तो एक्स, 12% ऑफ हाँ एक्स। ना, एक्स प्लस 12 इंटू। 12/100 इंटू एक्स। ये बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर। देख लो भाई एक बार, एक्स से तो आपकी रिकवरी हो गई है ना, नहीं। हाँ। जितने आपने खर्च किए एक्स से तो रिकवरी हो गई, प्लस ये क्या हो गया यस। आपका, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब जब इन दोनों को ऐड करते हो आप, तो देखो ना क्या बनता है, एक्स अगर बाहर ले लेते हो तो अंदर क्या बन रहा है, 100 प्लस 12, 1 112 डिवाइडेड बाई 100। सो पूछ लेना है आपको, 1.12 इंटू एक्स, यही तो कर रहे हैं हम, 1.12 इंटू एक्स। तो ये देखो 1.12 इंटू सी पी। कौन कौन समझ गया भाई यस। जो ये समझाया मैंने आपको, कि ऐसे बोले 15% प्रॉफिट तो 1.15, 23% प्रॉफिट तो 1.23। गौतम कुमार भाई रोने वाली मुझे देखो बार बार बोल रहे हैं, कोई नहीं गौतम कुमार। चलो नेक्स्ट चले, अब देखें। अब देखो ऐसा करने से हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 15%, दिख रहा है भाई? इफ यू गॉट 15% प्रॉफिट इन ऑल, टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 15%। तो क्या करेंगे भाई, अपना जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 98 सीपी, और अपना ये देख लेंगे टोटल सेलिंग प्राइस कितना है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, ये जो ग्रीन डब्बे हैं दोनों। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखो भाई, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1.12 इंटू एक्स प्लस
98 माइनस एक्स इंटू क्या 1.19। देखें भाई एक बार, टोटल इतने रुपए में हमने वो चीज़ क्या करी, सारी सारी की जो सारी शुगर थी वो सेल कर दी। और अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मतलब ये इसको मैं अलग लिख रहा हूँ भाई, ये वो वाला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई 98 इंटू क्या सीपी। देख लें, अब इसमें कह रहे हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें बताओ कॉस्ट प्राइस में 98 इंटू सी पी, 15% प्रॉफिट होने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 98 इंटू सी पी इंटू 1.15। तो वो किसके Yes, sir. बराबर, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है सी पी SP के बराबर। एस पी के बराबर आ जाएगा 1.12 एक्स प्लस 98 माइनस एक्स इंटू क्या 1.19। बताओ समझ आई या नहीं भाई बात, सी पी से सी पी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है भाई 98 इंटू 1.15, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, 1.12 इंटू एक्स प्लस 98 इंटू क्या 1.19 माइनस 1.19 इंटू क्या एक्स। देखो भाई एक्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, अगर एक्स एक तरफ ले लोगे तो क्या बचेगा 1.19 माइनस 1.12 कितना 0.07 इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा है 98 इंटू 1.19 माइनस 1.15 0.04। देखो भाई इस चीज़ को मैं इधर लेके गया हूँ, और ये जो दोनों चीज़ है इनको मैं इस तरफ लेके आया हूँ। बताओ समझ आई या नहीं है भाई बात। अब क्या एक्स ही तो निकालना है हमें, एक्स इंटू 7 बाई कितना 100 इक्वल्स टू 98 इंटू क्या 4 बाय 100। 100 से 100 7 से कितने पे जाएगा भाई 98 पे 14, 14, और 14 इंटू 4 56। 56 केजी। किस किस को समझ आया, यानी जो पहला बंडल बनाया था आपने एक्स केजी वो कितने का है 56, और दूसरे वाला बंडल 98 में से 56 माइनस कर दो 66 76 86 96 40 42। अब वो क्या पूछ रहे हैं, द क्वांटिटी सोल्ड एट 19% ऑफ प्रॉफिट, 19% पे हमने ये वाला सेल किया था, कितना क्वांटिटी है वो 42 kg। 42 केजी। बताओ भाई समझ आया या नहीं आया, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, और मैथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को जो भी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, सिंपल सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड टू स्पिरिट टू गेन 20% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। ये बात किस किस को समझ आ गई, कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का मतलब है जितने पैसे में आप खरीद कर लेके आते हो, जितने रेट में, पैसा और रेट में फ़र्क डिफरेंस समझ आ रहा है आपको भाई, पैसा और रेट में किस किस को डिफरेंस समझ आ रहा है कि कितने पैसे में आप खरीद के लेके आए। जैसे अगर आप सर 100 रुपये में 2 लीटर दूध खरीद कर लेके आए हो, 100 रुपये में 2 लीटर दूध खरीद के लेके आए हो, तो आपने पैसा तो खर्च किया है 100 रुपये, लेकिन रेट क्या था, रेट 50। 50 रुपीज़ पर लीटर, हाँ या ना। अब आप सेल 50 रुपीज़ पर लीटर पर ही कर रहे हो, कौन कौन समझा, उतने पैसे में सेल नहीं कर रहे आप, वो पैसे तो बढ़ेंगे आपके क्योंकि प्रॉफिट भी तो कमाना है आपको, क्योंकि दूध में पानी मिक्स करेंगे अभी। बताओ समझे नहीं समझे भाई। तो कॉस्ट प्राइस एक तरीके से रेट का काम कर रहे हैं यहाँ, क्या आप इस बात को समझ चुके हो। अब वो बताए नहीं आपको एग्जाम वाले कि जी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है रेट, जिस रेट पर आप खरीद कर लेके आए थे उसी रेट पर सेल कर रहे हो। अब आपने क्या किया, प्रॉफिट कैसे कमाया आपने, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, उस चीज़ को उसमें कुछ मिक्स कर दिया आपने, तभी तो मिक्सचर का क्वेश्चन बनाए, उसकी वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। क्या आपको ये लैंग्वेज समझ आ रही है कि हम पैसा कैसे कमाते हैं, बताओ। वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो जी उतने रेट पे बेच रहा हूँ जितने पे खरीद के लेके आया, खुश हो जाते हो, बताओ। लेकिन वो बीच में मिक्स मिक्स कर दिया ना उन्होंने, वॉल्यूम बढ़ा दी उसकी, रेट वही रखा। करें भाई जल्दी बताओ।
सॉल्व करें, जल्दी बताएं। किसी ने सॉल्व नहीं किया? बी 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 बी, अच्छा बी कह रहे हो, बाकी सब भी करो भाई। विशु कुमार आप कर रहे हो सॉल्व? अच्छा बी हो गया, चलो ठीक है, आगे आपका। भाई पानी आपने मिलाया है ना, स्पिरिट में पानी मिलाया है आपने, तो पहले तो प्योर स्पिरिट थी। कौन कौन समझ रहा है? पहले प्योर स्पिरिट थी भाई, देखो प्योर एकदम फुल स्पिरिट थी अपने पास। और आपको क्या करना है, बोल लेते हैं कितने कितने उस वो थी, ये बोल देते हैं 1 लीटर थी। कौन कौन समझा? 1 लीटर थी, और प्राइस क्या था? प्राइस था 100 रुपीज़ पर लीटर। देखो एक बार, 100 रुपीज़ पर लीटर प्राइस था, तो आप जो इसको मार्केट से खरीद कर लेकर आए तो आपको कितने की पड़ी? 100 रुपीज़ की पड़ी, क्योंकि 1 लीटर खरीद के लाए हो। अब आपने क्या किया, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने। कौन कौन समझ रहा है? अब ये हो गई 1 + X लीटर। देखो ध्यान से, क्या आप इस बात को समझे? 1 + X लीटर हो गई, जहाँ पे X क्या है? X इज पानी, जितना आपने पानी मिलाया है, और आप सेम रेट पर सेल करते हो। 100 रुपीज़ पर क्या लीटर, उतने रेट पर ही सेल करते हो आप। और आपको कितने पैसे कमाने हैं? 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पैसे कमाने हैं? 120 रुपीज़। ये बात किस किस को समझ आई भाई? 20% प्रॉफिट के लिए तो 100 रुपये की चीज़ लाए तो 120 ही तो करना पड़ेगा। अब ये 120 आया कैसे होगा? ये 120 आया कैसे होगा? ये 120 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो होगा। जितनी वॉल्यूम है और जितना रेट है, वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आप ये बात समझ गए कि 1 + X × 100 = 120। 1 + X की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। बताओ भाई, 0.2 लीटर पानी मिला दिया आपने। बोल रहे हैं व्हाट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड। प्रपोर्शन मतलब कितना, जो आपने बाद में ऐड करके जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें पानी कितना है और स्पिरिट कितनी है, उनका रेशो बताना है। तो भाई पानी है 0.2 और स्पिरिट कितनी है? 1। यही तो है रेशो। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बढ़िया सा आपको रेशो बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया? 1:5। बताएं, ऑप्शन बी। समझ आया भाई कैसे करना है? सेम सेम कॉस्ट प्राइस। देखो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं सेम कॉस्ट प्राइस वाले, कि कितना मिक्स करें। सेम कॉस्ट प्राइस पर लीटर बोल दिया था उन्होंने, पर लीटर मतलब कि सिंगल लीटर परचेज किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फास्ट फास्ट करें भाई थोड़ा। मिक्सचर यस वर्थ, सर, डी। मिक्सचर वर्थ का मीनिंग कौन बताएगा? मिक्सचर वर्थ क्या मतलब है इस चीज़ का?
मतलब सर जो मिक्सचर की प्राइस। नहीं, मिक्सचर की प्राइस सर नहीं। सर रेट, मिक्सचर का रेट। दो वैरायटी है भाई चावल की, कौन कौन समझ रहा है? चावल की दो वैरायटी है। पहली वैरायटी क्या क्या रेट है? 14 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, दूसरी वैरायटी का क्या प्राइस है? 20। 20 रुपीज़ पर केजी। और ये बता भी रखा है कि ये वाला बैग कितने केजी का है। 15 केजी का बैग है। कौन कौन समझ गया? दूसरे में तो इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया कि 15 केजी का बैग है और 20 रुपये किलो का प्राइस है। तो टोटल बैग कितने प्राइस का पड़ा? टोटल बैग कितने प्राइस का पड़ा सोचो। ये वाला बैग, ये वाला बैग 300 रुपये का ना। कौन कौन समझ गया? और जो पहले वाला बैग है उसमें उन्होंने दे नहीं रखा कितना केजी है, तो हम क्या मान लेंगे? एक्स केजी। यही तो निकालना है अपने को। इन दोनों चावल को मिक्स करना है और एक नया बैग बनाना है। नया बैग का वेट क्या होगा? 15 प्लस एक्स केजी। कौन कौन समझ गया? और नए बैग का रेट उन्होंने बता दिया है कि नए बैग का जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा? 16.5 रुपीज़ पर केजी। अब ये वर्थ का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों बैग्स की प्राइस मैं ऐड कर लूँ, कौन कौन समझ गया, वही इस बैग की प्राइस के बराबर हो। या तो मैं इंडिविजुअली इनको सेल कर दूँ, इंडिविजुअली इन बैग्स को सेल करूँ, मतलब अलग अलग बेचूँ, या फिर मैं एक मिक्सचर बना के बेचूँ, तो मेरे को कोई वो नहीं होगा। मेरे को मतलब इट इज़ सेम। ये बात कौन कौन समझा? उसका मतलब होता है कि सो एज टू मेक मिक्सचर वर्थ, सो एज टू मेक, मतलब मेरे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट मेरा काम आसान हो जाएगा ना। अब मेरे को अलग अलग क्वालिटी उसके हिसाब से नहीं सेल करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल है। पहला बैग कितने रुपए का है? अगर एक्स केजी है और 14 रुपीज़ पर केजी प्राइस है, तो ये बैग कितने रुपए का है? 14 इंटू एक्स। हाँ या ना? दूसरा बैग कितने रुपए का है भाई? दूसरा बैग हम देख चुके थे, 300 रुपीज़ का है। और ये जो फाइनल बैग बनेगा अपना इन दोनों को मिक्स करके, वो बनेगा 15 प्लस एक्स इंटू क्या? 16.5। बताओ समझ आया नहीं आया? अब कैसे करोगे भाई? सिंपल एक्स निकालना है तो एक्स एक तरफ, 14 इंटू एक्स प्लस कितना? 300 इक्वल्स टू 15 इंटू 16.5 प्लस 15, सॉरी 16.5 इंटू एक्स। भाई एक्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, कितना बचेगा? एक्स एक तरफ रखेंगे तो 2.5 एक्स। देखो भाई 2.5 एक्स। और इधर कितना बचेगा? 15 इंटू 20 था ना ये, तो 15 इंटू कितना? 3.5। ये बात कौन कौन समझ गया? बताओ समझ आई या नहीं आई बात? मैं सॉल्व नहीं कर रहा भाई। ये कितना था? 15 इंटू 16.5 नहीं था ये? देखो ऐसे लिख देते हैं, ये था 15 इंटू 16.5। देखो, और ये कितना था? 300। 300 कितना था? 15 इंटू 20। हाँ या ना? अब एक्स वाला तो मैं एक तरफ ले गया और इस डब्बे को मैं किधर ले आया? इस तरफ। तो 15 कॉमन आ जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा? 20 माइनस 16.5, 3.5। 3.5। ऐसे कर लिया हमने। अब ये 2.5x को क्या लिख सकते हो? 5/2। x भी रहेगा साथ में, 5/2x इक्वल्स टू 15 इंटू 3.5 को क्या लिख सकते हो? 7/2। 2 से 2 कट गया, 5 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू 3 कितना? 21 kg। समझ आया या नहीं आया भाई? तो ये वाला जो बैग है, ये वाला जो बैग है, पहले वाला बैग, ये 21 kg का है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? सो एज टू मेक अ मिक्सचर वर्थ, कि क्या प्राइस हो जाए, कि मतलब मैं दो अलग अलग बैग खरीदूं चाहे, या फिर वो जो टोटल बैग बना उन दोनों को मिला के वो खरीद लूँ, मेरे को सेम खर्चा आएगा। इसका मतलब है कि वर्थ सेम रहे उसकी। बताओ करेक्ट है ना भाई? ये सर अरविंदर बताएं। बताओ अरविंदर क्या डाउट है? भाई हैंड रेज कर रखा है, अब डाउट नहीं पूछ रहे। चलो भाई, सर इसको हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते थे। एलिगेशन मेथड
समझ नहीं आएगा। वो कह रहे हो ना आप ऐसे बीच में बना के और वो 4 बनाना इस तरीके से, जी जी। कोई फायदा तो नहीं है। उसमें ये आसानी से हो जाएगी एलिमिनेशन मेथड से, इसलिए कि 15 एक जगह है और 16 लाना है तो उससे ज्यादा ही होना चाहिए, और ज्यादा में एक ही ऑप्शन है 21 kg। क्या कह रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एलिगेशन में जो है हाँ वो बीच बीच की जो वैल्यू है 16.5, ठीक है। ओके, और एक ऊपर में है लेफ्ट साइड में 15 kg। हाँ तो दूसरी साइड जो एक्स है वो बड़ी होनी चाहिए 16.5 से, क्योंकि एलिगेशन में ये है कि मीन जो होता है ना, यहाँ मीन होता है ना। हाँ हाँ, मीन जो है ना वो दोनों के बीच की संख्या होती है। कर सकते हो भाई वैसे, लेकिन वही बात है कि आपका अलग अलग तरीका है। मैं तो उस चीज़ को करता नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही समझाता हूँ, और खुद भी करना होता है तो भी मैं ऐसे ही करता हूँ। उससे ज़्यादा ज़्यादा तेज़ हो जाता है क्या? बहुत फास्ट हो जाता है उससे। होता तो है, उससे ओके थोड़ा सा ओके। फ़र्क पड़ता है, लेकिन ठीक है, कर सकते हो, सीख सकते हो आप वो भी। मैं उसको यूज़ नहीं करता भाई, ठीक है ना, समझ नहीं आता उससे चीज़ें। चलो नेक्स्ट। स्पीड वाला इतना रोल है नहीं यहाँ, ठीक है ना, 20 ही क्वेश्चन है आपके। स्टार्टिंग इससे कर सकते हो, मैथ्स रीजनिंग से जल्दी से करके, बाद में अपनी इंग्लिश जीएस करके बस हो गया। एसएसबी की तैयारी करो। मतलब वो मेथड सीख के आप कितना टाइम बचा लोगे? 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एक्स्ट्रा, उसमें वो प्रेशर भी तो है। कर सकते हो भाई, अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहे, पर्सनल आपकी चॉइस है, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको सीखने के लिए मतलब आई एम नॉट अवेयर कि कैसे उसको समझाया जाए। सर वेरी बोरिंग मेथड सर। नहीं, बोरिंग तो ठीक है, लेकिन वो करते हैं, मैंने देखा है कई टीचर ऐसे करते हैं कि ये कर दो वो कर दो, इस तरीके से ये इतना हो जाएगा, उसका इतना, ऐसे करके जल्दी जल्दी कर देते हैं। सिखाते हैं। पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो सिंपल अपने तरीके से करता हूँ और हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर, बेसिक से भी हो जाता है। A container has 84 liter of mixture consisting of milk and water in the ratio 5:2। कौन कौन समझ रहा है भाई? 84 लीटर कंटेनर, मतलब 84 लीटर का कंटेनर है, उसके अंदर दूध और पानी है इन द रेशो 5:2, यानी 5 हिस्से दूध के हैं, 2 हिस्से पानी के हैं, तो टोटल 7 हिस्से हो गए। कौन कौन समझा? 5 और 2 7 हो गए। अब 84 को 7 से करना भाई डिवाइड, 84 को 7 से करना डिवाइड, 12। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60। तो 84 का था ना ये, तो इसमें 60 लीटर तो क्या है? 60 लीटर क्या है इसमें? मिल्क। मिल्क है। और इसमें 24 लीटर क्या है? वाटर। वाटर। बताओ कौन कौन समझा? अभी पूरा फिल्ड नहीं है, ऐसे समझ लेना, पूरा भरा नहीं हुआ, ऐसा है। देखो एक बार ध्यान से, अब 60/24 का रेशो देखो ना आप, 5:2 बनेगा ना, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 5 60 और 12 इंटू 2 24। सही हो गया ना, यहाँ तक सही हो गया, 5:2। अब हमें क्या करना है? टू मेक दिस रेशियो 2:1 द क्वालिटी ऑफ मोर वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। भाई और पानी मिलाना है अभी, तो दिल्ली लेके जाना है इसको। कौन कौन समझ रहा है? दिल्ली की तरफ गाड़ी बढ़ चुकी है, तो अभी बोले 2:1 करो। हाँ आप बैठ के हिसाब लगा रहे हो। ट्रेन में देखें आपने, वो डब्बे लटके रहते हैं बाहर बाहर की तरफ, अगर किसी ने ट्रैवल किया है उस रूट पे। यस सर, देखा है। नहीं ना, वो यही करते रहते हैं, अगर आपने उनके देखा हो मैथ्स, उनके पास जाओ, वो एक दिन सिखाएंगे आप। अब क्या करना है भाई? 5:2 में गड़बड़ हो रही थी, उनके प्रॉफिट नहीं आ रहा था उतना। 5:2 मतलब है 2.5:1। 5:2 कितना है? 2.5:1 है। थोड़ा सा और डाइल्यूट करना है इसको, बताओ। तो दूध तो उतना ही रहेगा, क्योंकि दूध तो नहीं ऐड कर रहे ना आप। ये बात कौन कौन समझ रहा है भाई? बड़ा वो फाइनल कंडीशन, ये तो क्या थी? इनिशियल। देखो, और ये क्या है? फाइनल।
तो दूध तो भाई 60 लीटर ही रहा। पानी कितना बार कर दिया आपने? पानी आपने कितना कर दिया? 24 + x लीटर, हाँ या ना? और आपने फिर कुछ ऐसा रेशो बनाया कि रेशो कितना बन गया? 2:1। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो 60 बाय क्या 24 + x कितना हो जाएगा? 2:1। 2 से कितना हो गया? 30। 24 + x कितना आ गया भाई? 24 + x क्या 30 आ गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लीटर। देखो ऑप्शन सी कह रहे हैं ना सभी? यस सर। खुशी कुमारी सिंह, मिल्क पाउडर मिक्स करते हैं वाटर में गाढ़ा बनाने के लिए। ऐसे भी वो कई बोलते हैं कोई केमिकल ऐड करते हैं, सर्फ ऐड कर देते हैं। कहीं सुना है सर चावल का आटा है उसको बना के भी। बताओ, वो बोलते हैं सर्फ एक्सेल, झाग अच्छे हैं, वो झाग बनेंगे, बोलेंगे ये तो मलाई है। मैंने देखा है सर, वो मिल्क पाउडर मिक्स करते हैं। कौन सा? और नेस्ले? वो नेस्ले वाला, नेस्ले मिल्क पाउडर। जितना बड़ा से टैंक उतना उतना टैंक में वो वाटर भरते हैं पहले कल से, और फिर उसको मिक्स करके, और ट्रेन आती है तो चलाते हैं जल्दी जल्दी। भाई ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप? पानी वाला ठीक है वो सब। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, समझ गए हो आप क्या आइडिया? अ कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर मिक्सचर इन विच देर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड. To make the solution to contain 25% sulfuric acid, the quantity of sulfuric acid to be added in it is. जल्दी करो भाई। 10% सल्फ्यूरिक एसिड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो 10% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड? 10% सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? 10% of 90 नहीं, 10% सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है भाई? जब 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होगा? वाटर होगा ना। कौन कौन समझ गया? तभी तो 10% सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, हाँ या ना? नहीं समझ रहे आप? 10 लीटर का मिक्सचर है और बोल दिया 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें 1 लीटर तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पता है ना भाई, H2SO4। और बाकी जो 9 लीटर है वो क्या होगा? H2O। H2O, पानी। तभी तो 10% बनता है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ, अब इसको हमें क्या बढ़ाना है? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है हमें। इसको क्या बनाना है हमें? 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है इसको। अगर 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो नया सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा? 1 + x लीटर, हाँ या ना? 1 + x लीटर क्या हो गया भाई? H2SO4। और जो पानी है वो तो कितना रहा? वो तो 9 लीटर ही रहा। क्या आप सभी ये बात समझे? बताओ, अब ये कितना बन जाना चाहिए? 25% बन जाना चाहिए। 25% मतलब टोटल का 25%। टोटल का 1/4 हिस्सा क्या है? टोटल कितना बन गया ये बताओ? टोटल वॉल्यूम कितनी हो चुकी है? टोटल वॉल्यूम क्या 10 + x हो चुकी है भाई, 10 + x लीटर। तो क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 + x डिवाइडेड बाय क्या 10 + x, वो कितना होना चाहिए? 1/4। ये बात किस किस को समझ आई? बना दिया 25% हमने। जैसे वहाँ पे क्या था? 10% था, तो 1 बाय टोटल 1 + 9 10, 1/10 होता है ना 10%। और यहाँ पे क्या किया? 1 + x डिवाइडेड बाय 10 + x कितना हो गया? 1/4। x से तो निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 + x इक्वल्स टू 4 + 4x, सॉरी 4 + 4x इक्वल्स टू कितना? 10 + x। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लीटर। 2 लीटर। बताओ, क्या आप सबको समझ आया भाई? हम जो वो मिक्सचर है उसको और पावरफुल बना रहे हैं ना, मतलब और हार्मफुल बन रहा है। कंसेंट्रेट। हाँ, मोर कंसनट्रेटेड, मोर डाइल्यूटेड, मोर कंसनट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं उसको भाई, वो काफ़ी डेंजरस हो जाएगा, है ना? ऐसे हो जाएगा तो। और अगर साइंस में आप वो पढ़ते हो तो वो पढ़ लेना भाई, एक्वारीजिया होता है एक, देखा है आपने एक्वारीजिया? यस सर, यस सर। वो उसमें यस सर।
Yes, sir. 3:1 का रेशियो रहता है देख लेना जो भी है वो मैं बता दिया आपको। उसमें H2SO4 और नाइट्रेट HNO3 होता है शायद, HNO3, हाँ। है ना? वो किस रेशियो में होता है और उसका यूज क्या होता है? यूज वो गोल्ड और उन सारे उनको संभालने के लिए, संभालने के लिए। मतलब उनका वो फिर उसमें मेल्ट हो जाता है गोल्ड जल्दी। को, मतलब गोल्ड फेड ना हो शायद, उसके लिए उसको उसमें रख उसमें गोल्ड रखते हैं, इसमें यूज रखते थोड़ी करते ना, हैं सर। क्लीन करने के लिए होता है। सोल्यूशन होता है ना Yes, sir. एक्वारिजिया का, होता तो है उस लेकिन उसका सोल्यूशन में डिप करते हैं। डिप के लिए किस लिए करते हैं? क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के हाँ, लिए। वही तो कह रहा था, चेक कर लो एक बार, एक्वारीजिया यूज चेक कर लो। 1:3:1 का रेशियो। ये पता होना चाहिए ज़्यादा कौन सा होता है, वैसे तो याद नहीं रहेगा। ज़्यादा कौन सा होता है बताओ? एच उसमें H2SO4 होता भी नहीं, H2SO HNO3 होता है, और HCl होता है। नाइट्रिक एसिड एंड HCl नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। ज़्यादा कौन सा होता है? ज़्यादा बताओ। 3:1 HCl नाइट्रिक ज्यादा रहता नाइट्रिक। नाइट्रिक कम रहता है उसमें, यस सर HCl HCl ज्यादा रहता है वही तो कह रहा हूँ। HCl ज़्यादा रहता है, वो ऐसा है। ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है। HNO3 + 3 HCl, 3 parts of HCl 1 part of नाइट्रिक एसिड, ये होता है एक्वारीजिया। नोट्स वोट्स बनाओ अपने, उसमें लिखो आप ये, मतलब देखो मेरे ऐसे ही याद आ गया। एक्सट्रीमली corrosive strong oxidizing agent, dissolves gold and platinum, highly dangerous। इसका यूज देखें भाई। Aquaregia is used to dissolve noble metals like gold and platinum, and it has laboratory applications for cleaning glassware and purifying gold। गोल्ड को प्योरीफाई करने के काम आता है। सर उसी से ना चोरी होता है, मतलब कि वो जो गोल्ड स्मिथ करते हैं अच्छा क्या है पता नहीं मेरे को तो। सर, वो मतलब जैसे कोई गोल्ड साफ कराने के लिए जाता है तो उसमें कुछ पार्ट मतलब उनके पास मतलब उसमें बैठ जाता है सर, और ऐसे दे देते हैं। हाँ यस सर, साफ इसीलिए करने बोला जाता है कि साफ कराने जाओगे तब तो डिजोल्व होगा कुछ पार्ट तो उसमें, बट वो क्लीन करके भी देते हैं आपको। सर पर बोला जाता है ऐसा कि नहीं करवाना चाहिए लोग से, तो किससे करवाएं फिर? खुद से मीन्स कर। खुद ही वो मेनली घर घर घूमते थे सर, पहले पहले के टाइम पे ज्यादा था, ये अब कम हो गया। सही कह रहे हो, मैंने भी सुना है, घर पे आते थे और फिर वो बोलते थे चलो साफ कर देता हूँ, और वो साफ और करने के और फिर उसमें Yes, गोल्ड sir. लेके चले जाते वो थे। निकाल ले जाते हैं डिजोल्व करके। समझ और और वजन पर कम हो जाता था। हाँ, और बाद में उसका कुछ प्रोसेस होता होगा उसको वापस लाने के लिए, है ना? हाँ वो उनका ही होता है, वो निकाल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। देखो, अ मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। इन वन द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 10% है उसमें, एंड इन सेकंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 20। If he takes 90 liter of milk of type 1 and 60 liter milk of type 2 and prepares a new mixture, the percentage of water in this new mixture is। टाइप 1 में देखो भाई वाटर कितना परसेंट है? 10%। और टाइप 2 20%। कौन कौन समझ गया? देख लेना आप, 2 टाइप के दूध के बड़े कंटेनर रखे हैं आपके पास। 90 लीटर ऑफ द मिल्क ऑफ टाइप 1, आपने 90 लीटर निकाला टाइप 1 वाला, तो उसमें दूध कितना आया भाई? 10% तो पानी था, तो कौन कौन समझ गया? 9 लीटर तो क्या हो गया है? वाटर। और 81 लीटर क्या हो गया है? मिल्क। ये 90 लीटर निकाला आपने, टाइप 1 वाला है, प्लस दूसरे वाले कंटेनर से कितना निकाला है? 60 लीटर ना, टाइप 2 60 लीटर। अब उसमें 20% है, तो 60 लीटर का 20% कितना होता है भाई? 1/5, 12 लीटर। 12 तो 12 लीटर क्या है? वाटर। पानी। और 48 लीटर क्या है? मिल्क। बताओ, इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने। कौन कौन समझा? यही तो कह रहे हैं वो। इफ़ ही टेक्स 90 लीटर मिल्क ऑफ टाइप 1, 90 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ टाइप 1 एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ टाइप 2 एंड प्रिपेयर्स अ न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर प्रिपेयर कर दिया आपने। नया मिक्सचर प्रिपेयर का टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 150 लीटर।
अब उसमें मिल्क तो मिल्क ऐड हो जाएगा ना, और वाटर वाटर ऐड हो जाएगा। मिल्क कितना हो जाएगा टोटल, ये कर लो भाई, 81 प्लस 48, 81 प्लस 48 कितना हो गया, 89 प्लस 40, या फिर आप ऐसे कर लो, ये कितना हो जाएगा भाई, पानी कितना हो जाएगा, 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है, 21। 21, तो बाकी 150 में से जो 21 बचा, हाँ इंटू 100। ये कर लो, ये कितना हो गया, 12 और 9 21 करो ना, तो इस 150 लीटर में 21 लीटर तो क्या है, वाटर है, पानी। और बाकी कितना बता रहे थे आप, 129 ना, 129 129 लीटर क्या है, मिल्क। मिल्क है। अब ये पूछ रहे थे परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस न्यू मिक्सचर इज, तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 21 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल 150 150 इंटू 100। इंटू 100। अब देखो देखो किससे जा रहा है, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 50, और 50 से कितना चला जाएगा 2, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14%। समझ आ गया भाई सभी को, 14% हो गया। ऑब्वियसली बीच का ही हो जाएगा ना, कौन कौन समझ रहा है, बीच का ही होगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अगर दो टाइप के मिक्सचर्स को मिक्स करते हो आप, तो जो रेशो आएगा पानी का वो किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा। अगर आपने इक्वल मिक्स किया होता, इक्वल, तो कितना आता, टाइप 1 वाला भी इक्वल होता और टाइप 2 वाला भी इक्वल होता। बता सकता है भाई कोई? सब 50%। चेक करो, चेक करो। सर उतना ही आता। उतना कैसे आता भाई, 10-10 लीटर अगर लेते, 10 लीटर टाइप 1, 10 लीटर टाइप 2, आधा हो जाता सर, हाँ एवरेज रहता है ना आधा। और 50% ही है। 50 आ रहा है, 15 50 50 हाँ 50%। 50%। भाई 10% वाला कौन सा था, 10% वाला, 10% वाला ये था ना, क्या आप ये बात मानते हो, ये जो चीज़ है 10% वाली है, और ये जो चीज़ है कितने परसेंट वाली है, 20%। 20% वाली है। अब आपने ज़्यादा कौन सी ली है, ज़्यादा तो आपने ये ली है ना 10% वाली, हाँ जी सर। तो जो फाइनल रेशो आएगा वो 10% वाली की तरफ ही शिफ्टेड रहेगा, इसी की पावर ज़्यादा है ना, तो जो फाइनल रेशो आएगा वो इसी को फेवर करेगा। तो फाइनल रेशो 15 से उस तरफ होएगा, 15 से कम होता है वैसे भी, तो 14 और 12 में दो ही ऑप्शन होते, जैसे वो बता रहे हैं कि ऐसे देख सकते हैं हम। सर मैं दोनों सेम मान के चल रहा था, जैसे सेकंड परसेंटेज ऑफ वाटर इज 10 होता था। नहीं दोनों सेम नहीं, मैं क्वांटिटी कह रहा था आपको, कि पहले ओके। डब्बे में से अगर आपने 10 लीटर निकाला और दूसरे डब्बे में से भी 10 लीटर निकाला, उन दोनों को मिक्स किया, वो कह रहा था। तो भाई समझ गए आप इस टाइप के क्वेश्चन, कि अगर दो अलग अलग टाइप के दूध हैं, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर रहे हो आप, तो फाइनल निकालना, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। wages of 14 persons are 33,000, each man gets 3,000 and each woman gets 1,500, the number of men is, wages पता है ना भाई सभी को, पगार, बताओ। 14 persons बोल दिया, अब persons में कौन कौन इंक्लूडेड है, men भी है और women भी है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो भाई बोल देते हैं ये men हो गए और ये कितने, ये हो गए women, हाँ या ना। अगर men x हैं तो women कितनी है, 14 माइनस एक्स। ईच मैन गेट्स 3,000 रुपीज़, देखो एक बार ध्यान से, तो हर एक मैन को 3,000 मिलते हैं और ईच वुमेन गेट्स 1,500 रुपीज़। तो टोटल मैन को जो टोटल पगार मिली, सारे मैन को अगर मिला लेंगे, कितनी मिली, 3,000 इंटू एक्स, और सारे वुमेन को जो पैसे मिले वो कितने मिले, 1,500 इंटू क्या, 14 माइनस एक्स। इन दोनों का एडिशन कितना है, 33,000। बताओ समझ आया या नहीं आया, देख लो भाई एक बार, तो सिंपली कर लेंगे अब, 3,000 एक्स प्लस 1,500 इंटू क्या, 14 माइनस 1,500 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना भाई, 33,000। अब 3,000 एक्स माइनस 1,500 एक्स कितना बचेगा, 1,500 एक्स ही बचेगा, इक्वल्स टू कितना, 33,000
माइनस कितना 1500 इंटू क्या 14, 1500 इंटू 14 कर लेते हैं। 15,000 प्लस कितना हो गया 6,000 हो गया ना, 15,000 प्लस 6,000 21,000 हो गया। एक बार कंफर्म करना। हाँ जी सर। और 21,000 9 और 3 12,000 हो गए। क्या आप समझ गए हो? 12,000 और ये हो गया 1500 इंटू एक्स। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई 120/15, 8 हो जाता है क्या यस 120/15? सर। तो भाई 8 हो गया 8। तो मेन तो कितने हैं? मेन है 8 है। 8 और वुमेन कितने हैं? जो बाकी 6। बचे हैं वो वुमेन है। टोटल 14 है ना, तो 6 हो गए। अब उन्होंने क्या पूछा? नंबर ऑफ मैन इज, तो नंबर ऑफ मैन इज 8। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। A mixture contains sugar and water in the ratio 3:49. 3:49। अब आपको पता है रेशो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा हो 11 12 में, वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो ये कौन सा दे रखा है बता सकते हो आप? 3:49। सिंपल लॉजिक लगा के बताओ। वेट बाय वेट ही दे रखा है ना ये, वेट 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 बाय वेट। तो एक मिक्सचर है भाई, उसमें शुगर और वाटर किस रेशियो में है? 3:49। इफ इट कंटेन्स 0.45 kg ऑफ शुगर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज। कितना ईजी है 8 भाई? 3/49। ये क्या था? शुगर और किसका रेशो? वाटर का रेशो दे रखा है ना 3/49। तो वो बोल रहे हैं कि 3/49 ही होगा रेशो। अगर किसका रेशो लिखूँ मैं यहाँ पे 0.45 kg, तो क्या हो गया? शुगर हो गया। और x kg क्या बोल देते हैं? पानी हो गया। तो अब 3/49 को इक्वेट कर देंगे किसके? 0.45 डिवाइडेड बाई x। क्या ऐसे ही होगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 0.45, तो यानी 45 डिवाइडेड बाय क्या 3 100 हो जाएगा ना, इंटू जी हाँ जी। डिवाइडेड बाय क्या डिवाइडेड बाय 3। 1/3 तो भाई कर दो 3 इंटू कितना 15 15, 735 और 49 इंटू 15 अगर आपको करना है तो 15 नहीं 49 इंटू 10 कर लो। 49 इंटू 10 490 हो जाएगा। और 490 का आधा क्या होता है भाई? 480 का 240, 245 हो जाएगा। 245 245 डिवाइडेड बाय क्या 100। अब 490 प्लस 200 590 690, 690 प्लस 10 690 प्लस 10 700, 700 प्लस 35 735 हो गया। बताना 735 ही आ रहेगा डिवाइडेड बाय क्या हाँ जी सर 100 100। तो 7.35। ये तो सिंपल रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 7.35 kg आपके पास क्या है? पानी है। ऑप्शन है सिंपल। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। चलो, अ हर्ड ऑफ 2 लेग्ड, HEARD नहीं है भाई, क्या है ये? HERD है आई थिंक, हार्ड ही होना चाहिए ना। HERD ऑफ 2 लेग्ड एंड 4 लेग्ड एनिमल्स गिव द हेड काउंट एज 100। तो अपने पास जानवर है कुछ, उसमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 पैर हैं, जैसे मुर्गी टाइप, बताओ। और कुछ ऐसे हैं जिसमें 4 पैरों वाले जानवर, जैसे कौन से हो गए भाई? बकरी, ऊँट, इस तरीके के हो गए। अगर हेड्स गिनता हूँ सबके तो कितने आते हैं? 100। बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हेड काउंट होता है वो टोटल एनिमल बॉडी काउंट ही होता है। वो जितने जानवर उतने हेड। क्या आप ये बात समझ गए? तो मैं जो 2 लेग्ड वाले हैं उनको बोलता हूँ, उनका नाम है ए, और जो 4 लेग्ड वाले हैं उनका नाम क्या है? बी। मतलब उनका नाम ए बी बोल दिया, और उनके क्या बोल देते हैं भाई? नंबर बोल दिए मैंने कि कितने हैं वो एक्स हो गया। तो दूसरे वाले नंबर कितने हो जाएंगे? 100 माइनस एक्स। किस किस को समझ आ रहा है भाई? ये आपने कर रखा है इस टाइप के क्वेश्चन पहले? कराते हैं, स्कूल में भी कराते हैं कि हेड काउंट व्हेन लेग्स आर काउंटेड। अब लेग्स देखते हैं। ये तो क्या थे अपने? हेड थे भाई। ए जो थे उनके एक्स हेड हो गए, और जो बी हैं उनके 100 माइनस एक्स हो गए। अब लेग्स देखते हैं, टोटल लेग्स देखते हैं।
ए वाले जो हैं वो उनके 2 लेग हैं और वो हैं एक्स, तो टोटल लेग कितने हो जाएंगे? 2x 2x। बी वाले जो हैं, बी टाइप के जो एनिमल्स हैं वो 100 माइनस एक्स हैं और उनके 4 लेग वाले हैं वो, तो उनके लेग कितने हो जाएंगे? 4 into 100 4 minus into 100 minus x 4 इंटू 100 माइनस एक्स। और जब हमने टोटल लेग काउंट किए तो कितने आए? 320 320। तो ऐड कर दो ना टोटल लेग्स को, 2x प्लस 4 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना? 320। सिंपल। yes sir तो 2x प्लस 2x प्लस 400 माइनस 4x कितना हो जाएगा? 320 320। अब बताओ, ऐसा आपने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया तो अब दोबारा एग्जाम में आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना, ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या आ गया, पहली बार देख रहा हूँ। भाई कौन कौन इस बात से एग्री करता है? यही तो फ़ायदा है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। कुछ क्वेश्चन आपको देखे देखे मिल जाते हैं वहाँ, और उससे कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है बताओ, तुरंत से कर दोगे। अब आपको पता है कि हेड काउंट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स दे दिए मेरे को, तो बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। तो वही 2x कितना आ गया? 2x तो 80 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो जिन एनिमल्स के 2 पैर हैं वो कितने हैं? 40। और जिन एनिमल्स के 4 पैर हैं वो कितने हैं? 60 60। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है नंबर ऑफ 2 लेग्ड एनिमल्स। नंबर ऑफ 2 लेग्ड एनिमल्स कितने? 40 40। बताओ, समझ गए भाई सभी? चलो नेक्स्ट। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ बकेट विच कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क at a cost price of 3.5 rupees per liter so as the cost of milk reduces to 2 रुपये पर लीटर। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कौन करेगा ताकि समझ में आ जाए प्रैक्टिकल भाषा में? बता दें एक बार। ये इस तरह से बताओ, ऐसे बताना कि मजा आए। समझ गए? ओके सर। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ बकेट विच कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3.50 लीटर so that the cost price of milk reduces to ₹2 per liter। मतलब कि हम वाटर कितना ऐड करें एट द रेट ऑफ इससे मेरे को उसकी याद आ रही है। वो देखा है आपने, वो जब कोई फेस्टिवल होता है तो वो रोक रोक के ऐसे बोलते हैं तो दूध पियो, वो शरबत ऑरेंज पिंक कलर का दूध पिलाते हैं, उसकी याद आ रही है मेरे को इस क्वेश्चन से। बताओ आप। छबीला। हाँ जो भी है वो, जो भी है उसका ऐसा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ ना आप, क्या मतलब क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ द मिल्क रिड्यूसेस, दूध का प्राइस कम हो जाएगा। ऐसे कैसे कम हो जाएगा दूध का प्राइस? सर जो वाटर का प्राइस दे रखा कि हम 3.50 प्राइस से अगर वाटर उसमें मिलाया है तो 2 रुपीज से मिल्क का प्राइस कम हो जाए, ऐसा हम कितना उसमें पानी मिला दें? तो इसमें हम कुछ कमा रहे हैं ये बता दो मेरे को आप। क्या इसमें हमारा इंटेंशन ये है कि मैं कुछ कमा लूँ? यस सर। नहीं, इसमें हमारा ये इंटेंशन नहीं होता कि मैं कुछ पैसे कमा लूँ। कौन कौन समझ रहा है? मतलब फ्री का नहीं मिल रहा ना, हमें पानी भी पैसे से खरीदना नहीं, पानी तो पड़ता है। फ्री का ही है, हैंडपंप से करोगे तो फ्री का ही है पानी तो। इसमें इन क्वेश्चंस में हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि हम कुछ कमा लें। इन क्वेश्चंस में हमारा इंटेंशन दान पुण्य का रहता है। बताओ समझ आ रही है नहीं आ रही बात? हाँ जी सर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध बेचना है और उनका कॉस्ट कम करनी है हमें। तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ आपको बना के, आपको समझ भी आएगा। और आपके पास एक बकेट थी, ठीक है, जिसमें कितना दूध था? 40 लीटर दूध था। कौन कौन समझा? देखो भाई 40 लीटर दूध था, प्राइस कितना था? 3.5 रुपीज़ पर लीटर। तो ये जो पूरा दूध आप खरीद के लेके आए थे ये कितने रुपए का पड़ा था आपको? ये कितने रुपए का पड़ा था बताओ? 40 को मल्टीप्लाई कर दो ना 7/2 तो 20, 140 रुपये। देखना भाई एक बार सही किया क्या हमने। 140 रुपये में आपने 40 लीटर दूध खरीद लिया। कितना कम सस्ता दूध है सोचो, 3.5 रुपीज़ पर लीटर। सस्ता नहीं है बहुत।
अब आपने क्या किया भाई, इसमें पानी मिला दिया आपने, कौन कौन समझ गया? हाउ मच वाटर ना, तो इसको बहुत बड़ा बना दिया आपने। बताओ, तो ये अब इसकी वॉल्यूम कितनी हो चुकी है? 40 प्लस x लीटर। लेकिन आप सबको यही बोलते हो कि ये दूध ही है, ये बात कौन कौन समझ रहा है? बहुत बड़ा पानी मिला दिया, लेकिन सबको बोल रहे हो प्योर दूध है, आ जाओ ले लो प्योर दूध है। समझ रहे हो? कॉस्ट निकालनी है तो बोल देते हैं कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट बोल देते हैं हम कितनी भाई। अच्छा, कॉस्ट तो बता दी ना इन्होंने। अब आपको ये कितने रुपए में बेचना है? 2 रुपये, तो मैं 2 रुपये पर लीटर। बताओ, इतने में बेचना है आपको। कॉस्ट ऑफ मिल्क कम करनी है आपको, आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं या ये करूं, बस आपको सस्ता कर दिया आपने दूध, ताकि सबको दूध मिल जाए। ये बात कौन कौन समझ गया? सबको दूध मिल जाए और थोड़ा सस्ते प्राइस पे मिल जाए। कितने में? टोटल प्राइस तो उतना ही रहेगा ना इस पूरे डब्बे का। कौन कौन समझ रहा है भाई? 140 रुपये। तो भाई इस डब्बे का प्राइस कैसे निकालोगे आप, जो नया डब्बा बना दिया आपने? कॉस्ट कम कर दिया आपने दूध की, जस्ट वॉल्यूम बढ़ा दी उसकी पानी मिला के, और अब आप उतने पैसे, कोई इंटेंशन नहीं है आपका प्रॉफिट कमाने का, या बस कॉस्ट कम करनी थी आपको। किसी भी चीज़ की कॉस्ट कम कैसे करते हैं? उसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। और वॉल्यूम अगर बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज़ ऐड करना जिसका आपको खुद का खर्चा ना हो। पानी फ्री था। तो भाई ये अब 40 प्लस एक्स इंटू 2 कितना? वही 140। तो देखना 80 प्लस 2x कितना हो गया? 140। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 लीटर। 30। बताओ, समझ आ गया सभी को? 30 लीटर आपने पानी मिला दिया, उससे क्या हुआ? कॉस्ट कम हो गई दूध की। अपनी जेब से आपको कुछ वो नहीं, बस कॉस्ट कम कर दिया आपने। कॉस्ट कम करने का मतलब है आप एक दिन ये चीज़ बेचते हो। देखो भाई, मैं प्रैक्टिकल कितना समझा रहा हूँ। एक दिन आप ये चीज़ बेचते हो, एक दिन आपका मन करता है कि मैं ज़्यादा लोगों को दूध पिलाऊं, तो आप ये चीज़ सेल करते हो। आपकी क्या पॉकेट पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नो सर। पैसे उतने ही कमाओगे आप। पीछे से मान लो थोड़ा सस्ता लेके आ रहे होगे आप, लेकिन बाद में एक दिन आप शहर में इतना दूध बेचोगे, एक दिन पानी मिला के कॉस्ट कम करके। ऐसा क्यों करेंगे वो? अरे ज़्यादा लोगों को पेट भरना होगा ना उनको। और कम में बेचना है इसलिए। ज़्यादा लोगों को पिलाना होगा उनको, और कम प्राइस दिखेगा तो लोग ज़्यादा खरीदे भी। ऐसा भी तो करते हैं लोग कि यार पानी वाला तो देता है वो दूध, लेकिन उसका रेट थोड़ा ठीक ठाक लगा लेता है वो। और आपने देखा है जो प्रीमियम बेचते हैं, प्रीमियम, वो बोलते हैं जी मिक्स कुछ नहीं एक है, क्रेट। मिक्स कुछ यस नहीं, सर। मिक्स कुछ नहीं है, लेकिन पैसे मैं आपसे ज़्यादा लूँगा, 100 रुपये लूँगा पैसे। हमारी इस बात की गारंटी है कि हम पानी नहीं मिलाते। तो लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि पानी ना मिलाने के लिए ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना तो अदरवाइज तो क्या होना चाहिए कि पानी मत मिलाओ भाई, जो नॉर्मल उस पर करो। लेकिन अब ये बोल के देखो, ऐसा होता है क्या? ऐसा सही में होता है? अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, ऐसा सही में होता है इस देश में कि लोगों को पता है इसमें पानी है, लेकिन कॉस्ट कम है तो खरीद लेते हैं वो कि कोई नहीं, बहुत सस्ता है। अब बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं सर, सही करे सर। होता है हमारे ऐसा, यहाँ पे होता है ऐसा। दूध का मैंने मंडी है सर, तो बता रहे हैं सर, सुनिए। हम्म, सर दूध का मंडी है तो उसमें सर जो प्रीमियम वाला बोल रहे हैं तो वो साइड मतलब अलग रहते हैं, और जो पानी वाले वो अलग रहते हैं। फिर भी उनका खरीदते हैं प्राइस लोग, भी कम है। फिर भी खरीदते यस हैं, सर। यस। फिर भी खरीदते हैं भाई पानी वाला लोग। उनको पता होता है दोनों कि तरफ रहता है भीड़। हाँ उसमें पानी है, फिर भी खरीदते हैं वो। सोचो भाई, अगर आपके पास प्रिविलेज है ये पढ़ाई करने की और ये सब करने की, तो गरीबी में देखो क्या कैसे करना पड़ता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, मजबूर हैं भाई। अलॉयज़ का टॉपिक भी पढ़ना, ठीक है? CDS NDA FCAT में आता है, साइंस में पूछते हैं वो आपसे कि जो ये क्या क्या अलॉयज़ हैं, मेनली ब्रॉन्ज, टिन, ये किस किस से बनते हैं। NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है ना? ब्रॉन्ज जो है एलॉय है, टिन, टिन एलॉय है, टिन, नो सर, टिन एलॉय नहीं है, टिन, सॉरी, टिन इज नॉट, ब्रॉन्ज आपका ब्रॉन्ज एंड सिल्वर ब्रास, सॉरी सॉरी, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलोगे आप?
कांस्य बोलते हैं। कांस्य कहाँ से? और ठीक है, वो कांस्य आपने पदक आपने ऐसे याद कर लिया कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, हाँ ब्रॉन्ज हाँ। मेडल, ठीक है। ब्रास को क्या बोलोगे? ब्रास, तांबा, तांबा। यस। ठीक है। इन दोनों का याद करना, कॉपर देखना। को तांबा बोलते हैं। कॉपर, कॉपर को तांबा बोलते हैं, ब्रास को कॉपर को तांबा ये बोलते हैं। दस्ता बोलते होंगे ब्रास को। चेक करो भाई, चेक करो एक बार हिंदी में, तांबा को सर कॉपर को बोलते हैं, तांबे का था। देख लेते हैं एक बार। कॉपर को चांदी बोलते हैं, सही है। अरे कॉपर को चांद चांदी कहाँ बोलते? चांदी तो सॉरी सिल्वर। ब्रास तो अरे पित्तल होता है ना, सॉरी पित्तल है। हाँ, ब्रास इज पीतल, पित्तल, हाँ। ठीक है और ठीक है वो ठीक है। ब्रॉन्ज है, क्या नाम है कॉपर वो? तो तांबा, सॉरी तांबा है ये। तांबा। हाँ, ब्रास इज पीतल, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये देख लेना, आपको इसमें पूछ लेते हैं वो। मैं जब पढ़ता तो मैं यही करता रहता था। और वो जैसे एसएसबी में जाते हैं तो किसी की हॉबी कुकिंग है, तो वो ये बताया जाता है कि इसमें वो करो, क्या बोलते हैं, हल्दी को इंग्लिश में, उसमें क्या है, हिंदी टू इंग्लिश है। हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सौंफ, जीरा। ये मैं करता था प्रिपेयर, क्योंकि मैंने उसमें लिख रखा था ऐसे कुकिंग। आप में से जो कुकिंग लिखेंगे वो उनको ये करना है, मतलब एसएसबी की प्रिपरेशन में है। तो भाई देखो, ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of alloy are melted to form a third alloy C, the ratio of the gold and copper in Cb. तो हमने जो alloy बनाया वो किससे बनाया? किससे बनाया हमने? गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड एंड कॉपर से बनाया हमने। दो टाइप के अलॉय बनाए है ना। पहला अलॉय का नाम है ए, दूसरे अलॉय का नाम है बी। ए अलॉय बनाने के लिए हमने गोल्ड और कॉपर को किस रेशियो में मिक्स किया है? 7:2 में। और जो बी अलॉय है उसको बनाने के लिए हमने गोल्ड और कॉपर को किस रेशियो में मिक्स किया है? 7:11 में। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय। तो पहले इक्वल क्वांटिटी ऑफ अलॉय बना लें। कौन कौन समझ रहा है भाई? पहले बना लें इक्वल क्वांटिटी ऑफ अलॉय। यस सर। तो कैसे बनाओगे? 9 पार्ट हो गए, और ये देखो, ये टोटल पार्ट कितने बनाने हैं हमें? 7 और 2, 7 और 2, 9 पार्ट बनाने। और 7 और 11, 18। तो 18 ही बना लेते हैं। कौन कौन मानता है? ए बना रहा हूँ भाई, इक्वल क्वांटिटी बनानी, तो ए वाला अलॉय बना रहा हूँ। कितना ग्राम बनाऊँ? ग्राम में बना रहा हूँ, केजी में नहीं बना रहा। 18 क्या? 18 ग्राम। कौन कौन समझ गया? ए अलॉय बनाया मैंने 18 ग्राम। इक्वल बनाना है ना, बाद में उनको मेल्ट करके तीसरा बनाएंगे। तो इस 18 ग्राम में आप बता सकते हो गोल्ड कितना होगा और कॉपर कितना होगा? गोल्ड तो हो जाएगा 14 ग्राम। 14 ग्राम क्या है? गोल्ड। भाई सभी को समझ आ गया ना? 7:2 होना चाहिए। और 4 ग्राम क्या? 4 ग्राम कॉपर। अब एग्ज़ाम में थोड़ा मेरे को लिखने के लिए ऐसा करना पड़ता है, बट एग्ज़ाम में आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। और दूसरे वाला जो अलॉय बनाएंगे भाई बी, वो भी कितना बनाएंगे? अब मैं ऐसे नहीं करता एग्ज़ाम, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ऐसे रफ में कर देता हूँ। दूसरे वाला भी 18 ग्राम बनाएंगे ना, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो इसमें बताओ क्या रेशो आएगी गोल्ड और कॉपर की? मतलब क्या क्वांटिटी आएगी, रेशो नहीं। 7 रेशो 7 ग्राम और 11 ग्राम, सिंपल। 7 ग्राम और 11 ग्राम। 7 ग्राम क्या? 7 ग्राम गोल्ड। भाई कौन कौन समझ गया? ऐसे इक्वल क्वांटिटी आए तो क्या करना है हमें? एलसीएम लेना है इनका, 7 + 2 और 11 + 7। अब कोई सीधा बता दे आपको एलसीएम लेना है तो समझ आए ना, लेकिन ऐसे समझ लो कि टोटल इसके 9 हिस्से बनाने हैं, इसके 18 हिस्से बनाने हैं, तो 18 ग्राम ही ले लेते हैं, इक्वल क्वांटिटी बन जाएगी। 9 और 18 का एलसीएम। तो 7 ग्राम गोल्ड और 11 ग्राम क्या? कॉपर। बता दो भाई। अब इन दोनों को हमने क्या किया? इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मेल्ट करके नया बना दिया। तो गोल्ड कितना रहेगा उसमें? 21 7 और 14 ना, 7 और 14 21। 7 और 14 कितना? 21 डिवाइडेड बाय, रेशियो ही निकालना है ना, ये देखो, हाँ जी सर। द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। और कॉपर कितना बन जाएगा? टोटल 36 बनाया, 36 में से 15, जो बाकी बचा कॉपर 7:5। 3 से कर दो, 3 7 21 और 3 5 15, 7:5। बताओ ऑप्शन सी सही है? समझ गए?
Yes, sir. एलओए वाले क्वेश्चन आए, मेल्ट करना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है, वो क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। बोले ऐसी क्वांटिटी लिए कि ए डबल था बी के कंपैरिजन में। क्या आपको समझ आई ये बात? ऐसे बोल सकते हैं कि ए जो आपने एलओए लिया वो डबल था बी के कंपैरिजन में। तो फिर आप देख लेना कैसे करोगे। 36 ले लेना फिर इसको, ए को, समझ गए ना, और बी को 18 ले लेना और फिर रेशो निकाल लेना। चलो भाई नेक्स्ट। Two vessels of equal volume contain milk and water in the ratio 1:3 and 2:1. If they are mixed together, what is the new ratio? क्या ले भाई, बढ़िया मज़ा सा आ जाए। किस रेशो का कंटेनर लें, सोचो आप। कितने लीटर का कंटेनर लें, कोई बता सकता है मेरे को कि बढ़िया? 12 हाँ बिल्कुल सही, 12 लीटर 12 लीटर का कंटेनर ले लेते हैं। अब ये 12 कैसे लिया हमने? इनका एलसीएम ले लिया। टोटल पार्ट कितने थे? टोटल 4 हिस्से, टोटल 3 हिस्से, 4 और 3 का एलसीएम 12। बताओ, दोनों 12 लीटर के कंटेनर हैं। पहले वाले कंटेनर में क्या है? 1:3, टोटल 4 हिस्से बनाए। ये ऊपर वाला एक हिस्सा किसका हो गया? मिल्क का। तो क्या क्या है भाई, 4 हिस्से और 4 इंटू कितना, 3 और 3 और कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो 3 लीटर तो क्या है, पानी ऊपर कर रहा हूँ मैं, 3 लीटर क्या है? वाटर। और 9 लीटर क्या है? नहीं, मिल्क एंड वाटर बोला ना, सॉरी गलती हो गई भाई। देखें एक बार, मिल्क एंड वाटर इन 1:3। भाई कितना कम, देखो क्या किया इन्होंने। मेरी ऑनेस्टी मेरे को लग नहीं रहा था इतना पानी होगा। बताओ, मैं ऑनेस्ट इंसान यहाँ, बहुत ज्यादा हो गया। मैं सोच रहा था 9 लीटर थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कैसा घुमाया। तो भाई एक ऑनेस्ट इंसान अगर रिटर्न देने जाए एसएसबी में, चलो आपको ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर ऑनेस्ट हो गए तो सतर्क रहना यार। जैसे अभी गलती हो जाती मेरे से। 9 लीटर पानी है और 3 लीटर मिल्क है। कौन कौन समझ रहा है? 1:3 ये रेशो किसका दे रखा था? मिल्क एंड वाटर का। भाई दूध तो एक ही हिस्सा था, तीसरा 1:3 का। 1:3 का रेशो आ गया ना, देख लो इसमें आप, मिल्क और वाटर का। यस सर, सही। टोटल 12 लीटर का कंटेनर है। 2 वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टोटल 12 लीटर का कंटेनर है। ये भी 12 लीटर का कंटेनर है। इसमें दूध ज़्यादा है भाई, दूध इसमें मेरे को लग रहा है 2:1 ना, 8 और 4 आएगा। कौन कौन मानता है? ये थोड़ा बढ़िया वाला, ये थोड़ा बढ़िया वाला दूध फिर वो है। 8 लीटर क्या? मिल्क, और 4 लीटर क्या? वाटर। देखो भाई ध्यान से, ये रेशो वेशो कर लोगे ना आप। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा आप सीखना पड़ेगा आपको कि ये क्या क्या कर रहे हो, ये 12 कैसे आ गया और ये कैसे निकाल रहे हो रेशो। टोटल हिस्से बनाने थे आपको। 12 लीटर का कंटेनर था, तो 12 लीटर कंटेनर के कितने हिस्से बनाने थे टोटल? 2:1 का मतलब है टोटल कितने पार्ट्स बनाने थे? टोटल कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। तो 12 लीटर के 3 पार्ट कितने बनेंगे बताओ? 12 लीटर के 3 हिस्से बनाने हैं, 4 के बनेंगे, 4 के बनेंगे। 4 में से 2 तो किसको दे दो, मतलब 4 के 2 हिस्से किसको दे दो? मिल्क को। मिल्क। तो हो गया ना 8। और 4 का जो एक हिस्सा बना वो एक, बाकी जो बचा हुआ वो रह ही जाएगा। इस तरीके से करना होता है। टोटल 3 पार्ट बनाए, वॉल्यूम से डिवाइड किया, एक पार्ट की वॉल्यूम निकाली और जितने पार्ट देने थे वाटर मिल्क उतना कर दिया। अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने? इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स कर दिया ना। तो वो क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द न्यू रेशो। अब रेशो किसका आएगा? मिल्क और वाटर का आएगा, जो उन्होंने अभी बताया नहीं है किसका, जो उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, मिल्क और वाटर, वही देखते हैं। मिल्क कितना हो जाएगा टोटल? 11 लीटर। 11। और वाटर कितना हो जाएगा? 13। 11/13। 13:11 ना कर दे भाई कोई। क्या किया है आपने आंसर क्या किया है सर? यही किया ना। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, यही ध्यान रखना है। कहीं बाद में आप फिर चेंज कर दो। जो क्वेश्चन में बोला गया उसी का रेशो बताना है। मिल्क एंड वाटर पूछा तो हम मिल्क एंड वाटर का ही बताएंगे। करेक्ट है भाई। अब अपने पास ना कुछ एफकेट के PYQs हैं, जो ये एफकेट के इस मिक्सचर एंड एलिगेशन के। तो अब आप थोड़ा सीरियसली लेना इन क्वेश्चंस को।
आपको ये मतलब ऐसा वो है कि अब कितना समझ में आया? चलो भाई फास्ट। जल्दी भाई, तुरंत आंसर चाहिए, 1 मिनट के अंदर करना है एक क्वेश्चन। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस करके, दिमाग में भी कर सकते हो। 50 लीटर ग्लिसरीन है, 20% उसमें अडल्ट्रेशन थी, तो 10 लीटर मतलब 10 लीटर क्या है अडल्ट्रेटेड चीज़, और 40 लीटर क्या है प्योर ग्लिसरीन। वर्बली भी कर सकते हो। कौन कौन समझ गया भाई? अडल्ट्रेशन का मतलब पता है ना, मिलावट। टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। 50 लीटर ग्लिसरीन था आपके पास। बोल तो ग्लिसरीन ही रहे हो, किस किस को समझ आ रहा है? बोलते तो ग्लिसरीन ही है, जैसे मिल्क और वाटर का मिक्सचर को मिल्क ही बोलोगे कि मिल्क। 50 लीटर ग्लिसरीन था, तो उसमें प्योर ग्लिसरीन कितना था? प्योर ग्लिसरीन 40 लीटर 40, और जो बाकी 10 था वो क्या था? एडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड चीज़, मतलब अडल्ट्रेशन, जो भी आपने ख़राब चीज़ ऐड करी उसमें। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड? प्योर ग्लिसरीन ऐड करना है भाई, तो प्योर ग्लिसरीन तो यहीं ऐड होगा ना 40 के नीचे। तो आपने प्योर ग्लिसरीन कितना ऐड कर दिया? 40 प्लस एक्स ऐड कर दिया, तो 40 प्लस एक्स अपना ग्लिसरीन हो गया। और जो सॉल्यूशन था वो भी 50 प्लस एक्स हाँ वो 50 प्लस एक्स हो गया। और जो आपकी ख़राब चीज़ थी, जो भी मतलब आपने ठीक चीज़ ऐड नहीं करी, वो 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, है ना। अब बनाना है Yes, कि sir. इम्प्योरिटी 5% हो जाए, तो इम्प्योरिटी देखो आप, इम्प्योरिटी तो 10 ही थी, डिवाइडेड बाय क्या? 50 प्लस एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू क्या? 5। 95 कर, मैंने 5 किया है, मैंने अच्छा, इम्प्योरिटी की परसेंटेज निकाल दी ना मैंने। ऊपर Yes, मैंने sir. क्या रखा? ऊपर मैंने रखा इम्प्योरिटी कितनी थी, और नीचे मैंने क्या रखा? टोटल जो वॉल्यूम बनी वो कितनी बनी। कौन कौन समझ रहा है भाई? देख लेना एक बार। तो ये कितना आ गया? 1000 इक्वल्स टू 250 प्लस 5x। 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 750। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 150। 150 लीटर। देखो आपको 150 लीटर प्योर ग्लिसरीन ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई? 20% तो ऐसे ये एफकेट का पीवाई क्यों है, देखो अब आप। चलो नेक्स्ट। आंसर दे भाई, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। तीन रेशियो एक। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। बाकी किसी का आ रहा है 3:1? प्योर मिल्क कितना था भाई? 1 लीटर कितने कितने का था? 1 लीटर भाई, 1 लीटर कितने का था? 16 रुपए 16 रुपये का था। आपने 1 लीटर घर से उठाया, मतलब घर से क्या आपने खरीदा किसी से, ये मान लो 16 रुपये दे दिया आपने। कौन कौन समझ रहा है? Yes, sir. 16 रुपये दिए आपके हाथ में 1 लीटर दूध। अब आपने उसको 1 लीटर दूध को कितना बना दिया? 1 प्लस एक्स। ये बात कौन कौन समझ गया? 1 प्लस एक्स लीटर बना दिया आपने उसको।
यस सर, तो वॉल्यूम बढ़ा दी। अब आप सेल किस रेट पे करोगे? 15 रुपीज 15। पर तो लीटर। अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपके पास वो पैसे आ जाएंगे जो आपकी जेब में आएंगे? बेच रहे हो ना आप, और 25% प्रॉफिट कमाना है। तो 25%, 16 रुपये आपने खरीदा था, 16 का 25% प्रॉफिट कितना होता है? एक का 4 रुपये और कमाने एक्स्ट्रा, 16 तो कमाने है, 4 रुपये और। तो क्या आप ये बात मानते हो? 20 रुपये। बताओ ये स्टेटमेंट किस किस को समझ आ गई? 1 + x × 15 = 20। तो 1 + x कितना हो गया भाई? 5 × 4 और 4/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है। तो यानी आपने 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया? 1 लीटर मिल्क कितना पानी मिलाया? 1/3 लीटर क्या? वाटर। ये देखो, यही तो है, जिस रेट पर आप खरीद रहे हो उससे कम रेट पर बेच रहे हो, फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, समझ आ रहा है भाई? 16 के रेट पे खरीदते हो, 15 पे सेल करते हो, और प्रॉफिट भी कमा लेते हो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा दी ना। अब बोल रहे हैं इन व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो डज ही मिक्स मिल्क विद वाटर? तो 3:1 हो गया। कौन कौन समझ रहा है? अगर 3 लीटर मिल्क होगा तो उसमें 1 लीटर क्या ऐड करेंगे? वाटर। चले भाई, नेक्स्ट चले। 729 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 7:2। अच्छा, how much more water must be added to get a new mixture containing milk and एक water in मिनट the सर। ratio 7:2? जल्दी करो, हाँ जी, हाँ फास्ट जी। फास्ट फास्ट। 729 को 9 हिस्सों में ब्रेक करो। 81 × 2 162। तो 162 ml तो पानी है उसमें। सर 81। हाँ 86 सर। भाई मिल्क कितना है? मिल्क 81 × 7 तो 157। सॉरी 81 × 567। 567। 567। कितना? 567। 567। 8 7 या 56 और हाँ 7 हो गया, ठीक है। 576 ml क्या है? मिल्क। मिल्क है। अब हमें क्या ऐड करना है? पानी ऐड करना है ना। और वाटर। नया रेशो क्या बन जाए? 7:3। 7:3। 7:3 बन जाए तो 567। दूध तो उतना ही रहेगा। पानी यस ऐड सर। करना है कितना? 162 प्लस + x x = कितना बन जाए? 7/3। 7/3। भाई 567 × 3 करेंगे। 567 × 3 1701। 1701। नहीं, मैं कर देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। अभी तो ऐसे कर ही लेते हैं सिंपल। 567 × 3 सर 7 से कैंसिल हो जाए। हो रहा है क्या? 7 से कैंसिल नहीं, आप तो फिर वो यस सर, हो रहा है। तो 81 टाइम 7 8 56 और 717। तो 162 + x कितना आ गया? 81 × 3 243। 243 x की वैल्यू कितनी आ गई? 81 वो 81 × 2 है, 81 × 3 है। देखो भाई, ये 81 × क्या है? 3। और 162 क्या है? 81 × 2। तो सिर्फ एक 81 ही तो बचेगा। सही है, ऐसे भी कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 81 ml। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 75 ग्राम of sugar solution has 30% sugar in it. Then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of sugar 70% of the solution is. Sugar solution यानी मतलब 30% शुगर है उसमें, और बाकी क्या है भाई? बाकी पानी होगा, है ना? किस किस को समझ आ रहा है भाई? 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, 30% शुगर है उसमें,
तो 75 का 30% कितना होता है? 210, 22.5। 75 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन था। कौन कौन समझ गया? 75 ग्राम सॉल्यूशन था, तो उसमें 22.5 ग्राम तो क्या थी? शुगर। शुगर। और जो बाकी बची कितनी बची भाई? 52.5। 52.5। हाँ, 52.5 ग्राम आपके पास क्या था? हम बोल देते हैं वाटर था। अब क्या किया है हमने? 30% शुगर हो गई ना। 30% 1/3 नहीं होता। एक ये भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि 30% 1/3 होता है। 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33.33%। यस। ठीक है ना, कहीं आप ये वाली मिस्टेक कर दो। अब क्या करना है? देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70% इन दिस। तो क्वांटिटी अच्छा ऐड करना है क्या? 22.5 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स। और भाई पानी तो उतना ही रहेगा 52.5। अब ये कितना रेशो बन जाना चाहिए? 70% ना। तो आप ऐसे कर लोगे 22.5 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाती है। कौन कौन समझ रहा है? अगर आपने नीचे ये लिख दिया 52.5, कौन कौन समझा भाई? तो ये सही है या गलत है? गलत है सर, गलत टोटल आएगा। गलत है। ये मिस्टेक है, ये नहीं करनी। ये बात कौन कौन समझ रहा है? रेशो अलग चीज़ है, परसेंटेज अलग चीज़ है। परसेंटेज इन दी सॉल्यूशन, 70% इन दी सॉल्यूशन। अब आप टोटल क्या लोगे? टोटल नीचे क्या लोगे? टोटल सॉल्यूशन का वो लोगे आप, वेट। तो ऊपर क्या लिखोगे? 22.5 प्लस एक्स। नीचे क्या लोगे भाई? 75 प्लस एक्स। 75 प्लस एक्स। ये कितना होना चाहिए? मतलब इंटू 100 कितना होना चाहिए? इंटू 100 होना चाहिए 70। 70। मैं 100 को उधर ले जाऊंगा तो 7/10 बन जाएगा। यानी ये कितना होना चाहिए? 7। 7/10। मल्टीप्लाई कर दो भाई। 225 प्लस 10x। 225 प्लस 10x। 75 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 490 प्लस 35 यानी 525। 525। 525 प्लस 7x। 3x कितना आ जाएगा? 225 भाई। 225 तो 250, 250 और 250, 500, 200, 200, 300, 300 है। 300 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 100 ग्राम। बताओ, 100 ग्राम शुगर आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इजी, मतलब ऐसा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ना। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये वाला जो सेक्शन है बहुत जल्दी कर सकते हो आप टोटल। चलो भाई नेक्स्ट। 20 liter of a mixture contains milk and water in the ratio 5:3. If 4 liter of the mixture is replaced by 4 liter of milk, the ratio of milk to water in the new mixture would be। ये है। अच्छा, किस किस को समझ आ रहा है? चलो करो, एक बार ट्राई करो इसको, थोड़ा टाइम देता हूँ आपको।
यस सर कर यस सर। मत था ही नहीं सर, बाद में आया, सॉरी। से किया। होता था सर, ये जल्दी करने का था, अगर मैं बस बाहर चला गया था एक बार पिछले क्वेश्चन में। यस सर। ट्वेंटी लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3। 5:3 मतलब टोटल 8 पार्ट्स बनाने हैं। 20 लीटर के 8 हिस्से कितने बनेंगे? 20/8 यानी 10/4, 5/2, 2.5 लीटर बनेगा। यस सर। कौन कौन समझ रहा है? तो ये 20 लीटर का मिक्सचर है और अगर 8 हिस्से बनाए तो 2.5 के 8 हिस्से बन गए। उसमें से हमने क्या किया, 3 पार्ट्स किसको दे दिए? 7.5 लीटर क्या है इसके अंदर? पानी है। इतना पानी मिलाते हैं क्या भाई? और बाकी कितना बचा? 12.5 लीटर। कोई है भाई यहाँ पे दूध का जिसका व्यापार है? इतना होता है तो वो ज़्यादा ही वो है। 5% 10% तो फिर भी ठीक है। कितना परसेंट हो गया है बता सकता है कोई? कितना परसेंट है? 3/8। कौन कौन समझ रहा है? 3/8 समझ रहे हो ना भाई? 37%। 37.5। बताओ भाई, खतरनाक है। अब हमने क्या किया भाई? 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, तो पहले हमने 4 लीटर निकाला इसमें से। ये बात क्या आपको समझ आई? बताओ। तो अगर मैं इसमें से 4 लीटर निकालूंगा तो आप बता सकते हो दूध कितना निकलेगा और पानी कितना निकलेगा? वही निकलेगा भाई। 8 हिस्से बनाओ तो 4 लीटर के 8 हिस्से कितने बनेंगे? 0.5 और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1.5 लीटर तो क्या निकलेगा? पानी। वाटर निकल गया। और बाकी कितना? 2.5 लीटर क्या निकल गया? मिल्क। मिल्क निकल गया। तो टोटल जो आपका क्या बोलते हैं, टोटल जो आपका सोल्यूशन है वो कितना? 16 लीटर बचना चाहिए ना अब। हाँ जी सर। तो भाई 12.5 लीटर मिल्क में से आपने 2.5 लीटर मिल्क निकाल दिया। नीचे देख लो, 2.5 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया है। तो टोटल यस सर। कितना बचा? 10 लीटर। 10 लीटर मिल्क बचा और इसमें से आपने 1.5 निकाल दिया है तो 6 लीटर क्या क्या बचा? वाटर बचा। भाई सही चल रहा है ना? बिल्कुल। 10 + 6 16 हो गया। बताओ। 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। अब भाई किसी को आइडिया है कि तो ज़्यादा पानी मिला दिया हमने, तो 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया उन्होंने। तो मिल्क कितना हो गया? 14 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर। क्या आपको समझ आया भाई? देख लो वापस 20 हो गया। देखो एक बार कहाँ से कहाँ गए हैं हम? यहाँ से यहाँ। देखो भाई यहाँ से यहाँ गए हैं। तो मतलब एक्चुअल में हमने कितना ऐड किया है मिल्क? एक्चुअल में ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। एक्चुअल में कितना मिल्क ऐड किया है आपने, प्योर मिल्क? अगर ये प्रोसेस करते हो आप, देखो ना एक बार ध्यान से। एक्चुअल में 4 कहाँ किया है? 4 कहाँ सर किया है? 10 में 4 लीटर है। 4 कहाँ किया है? पहले 12.5 था, अब 14 हुआ है बस। पूरे प्रोसेस में कह रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक। 14। अरे 1.5 1.5 लीटर। 1.5 देखो ना एक बार। 1.5 12.5 यस। था, उससे 14 पे गए हो आप। 1.5 ही किया है आपने एक्चुअल में ऐड। तो बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना है? 7:3। समझ गए भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं? कि 4 लीटर पूरा निकालें, फिर कुछ ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे वो प्योर होगा, है ना? या तो वो प्योर मिल्क होगा या प्योर वाटर होगा। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट।
जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी करो, फिर डाउट्स भी करने हैं अपने को, अगर आपके हैं तो डाउट रहेगी। कौन कौन समझ गया? 48, और आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया, मान लो x ml, तो कितना बन जाएगा ये? 48 प्लस x, ये कितना होना चाहिए? 1/4। देखो भाई 25% अल्कोहल का मतलब क्या है? 25% अल्कोहल का मतलब क्या है? 25% अल्कोहल का मतलब 25% अल्कोहल का मतलब है 25% अल्कोहल है, 75% वाटर। हाँ, ये भी बोल सकते हो। 25% अल्कोहल का मतलब है 25% अल्कोहल है किसमें? ये बोल सकते हो 100% किसमें? सॉल्यूशन में। या फिर इसको बोल सकते हो दूसरी बात, 25% अल्कोहल एंड 75% वाटर। बताओ, सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 48 इंटू 4 इक्वल्स टू 48 प्लस एक्स। तो भाई एक्स कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3। 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 24। 120 प्लस 24 कितना हो गया? 144 ml। बताओ, 144 ml करेक्ट है? यस सर। चलो भाई नेक्स्ट। A container contains 40 liter of milk. From this container, 4 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? क्या आप क्वेश्चन समझ गए? 40 लीटर मिल्क था, प्योर मिल्क था, उसमें से 4 लीटर आपने मिल्क निकाल लिया और पानी पानी डाल दिया, फिर से 4 लीटर चीज़ निकाल ली, फिर से पानी डाल दिया, फिर से 4 लीटर चीज़ निकाल दी, फिर से पानी डाल दिया। ये अच्छा है भाई, दिस इज़ गुड। और भी, हाँ चलो और भी है इसके बाद, करें इसको। आप करोगे या मैं बताऊँ कैसे करना है? मैं तो पता होगा आपको, हम करें इधर ही करें। बताओ, ये कर रहे हो आप ट्राई? कर रहे हैं सर। कर रहे हो, करो फिर, जल्दी करो भाई। पहली बारी में तो कोई इशू नहीं है ना, इशू स्टार्ट होगा दूसरी बारी से। टोटल कितनी बार किया है हमने? टोटल 3 बार किया है ना, एक बार तो उन्होंने करके दिखाई दिया है, ये रहा। इसके बाद कितनी बार और किया है? 2 बार और किया है। करें भाई, जल्दी करें। सर ऑप्शन डी 29.1 से। सर मेरा सी यार। चलो भाई, कुछ तो चेंज आया। उनतीस पॉइंट कितना बोला? 1.6। हाँ जी सर। ठीक है भाई, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 40 लीटर मिल्क था ना, यहाँ तक देखते हैं सबसे पहले, यहाँ तक क्या कहानी है। कंटेनर तो 40 लीटर का ही रहेगा ना, इस यहाँ तक देख रहे हैं भाई, इस वाटर तक जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, तो 36 लीटर मिल्क मिला एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्या है? यहाँ तक कहानी कुछ ऐसी है कि जो 40 लीटर का कंटेनर है, इसमें 36 लीटर तो क्या है? मिल्क है, और 4 लीटर क्या है? वाटर। वाटर है। उसके बाद क्या किया है? अब हमने क्या किया इसमें से हमने क्या निकाला है? ये 4 लीटर चीज़ निकाली है। 2 बार करना है हमें। कौन कौन समझ रहा है? अगर 4 लीटर निकाला है तो बताओ मिल्क कितना निकलेगा? 9:1 का रेशियो है ना, 9:1 का। तो 10वां हिस्सा बनाओ इसका, 10वां हिस्सा बनाओगे तो 0.4 बनेगा, 4 का 10वां हिस्सा।
तो 0.4 लीटर तो क्या निकल जाएगा, वाटर 0.4 W लिख रहा हूँ, और क्या निकलेगा भाई 3.6 क्या निकलेगा M। तो अब देखो क्या कहानी बनेगी, क्या कहानी बनेगी भाई, 30 टोटल 36 में से कितना निकल गया, 4 में से कितना निकल गया, 0.4 निकल गया ना, तो क्या बना 3.6, तो कितना बचा वाटर, और 36 में से 3.6 माइनस करो, 36 में से 3 माइनस को 33, और 0.6 32.4 कितना है मिल्क। अभी बताओ कितनी वॉल्यूम हो गई इसकी, कितनी वॉल्यूम हो गई, 40 लीटर। अभी तो 36 ही है, अभी तो निकाला हाँ। निकाला है सिर्फ 36 ही है सिर्फ। अब क्या करेंगे 4 लीटर क्या करें, क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड कर। पानी ऐड करेंगे, फिर से 40 बनाएंगे ना इसको, तो 4 लीटर पानी ऐड करोगे तो मिल्क कितना हो जाएगा 32.4, तो क्या मिल्क, और 4 अगर ऐड कर दिया तो 7.6 क्या वाटर। वाटर। कौन कौन समझ गया, हमने एक बार प्रोसेस पूरा कर लिया है। देखो भाई 40 से शुरुआत करी थी, 40 पर ही पहुंच गए। बताओ कौन कौन समझा, देख लो एक बार ध्यान से। अब एक बार फिर से निकालना है, अगर एक बार फिर से 4 लीटर आप निकालोगे इस पूरे को, तो देखो निकालें 4 लीटर, 4 लीटर निकालें, तो अब ये देखते हैं मिल्क कितना निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा। पहले रेशो देखें मिल्क और वाटर का ऊपर कितना है एक्चुअल में इसमें, 32.4 डिवाइडेड बाय कितना 7.6, तो क्या करते हैं भाई 324 डिवाइडेड बाय 76, किससे कैंसिल हो रहा है 2 से लग रहा है अभी, तो 8 से भी 4 से हो रहा है ना, 19 और 4 81, यस और सर 1981 तो नहीं जाएगा बिकॉज 19 के टेबल में 81 नहीं आता है ना, यही रहेगा सर। तो भाई 81 और 19 वैसे कितना हो जाता है 100 हो जाता है ना, हाँ जी सर। मतलब 81 बाय 81 इज टू ये 19, ये रेशो है, मतलब 100 हो जाएगा 100 ना। तो अगर 100 हो गया तो अगर मैं 4 लीटर का 100 वाइस करूँ तो कितना हो जाएगा 0.04, और 0.04 को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाता है 0.76, तो क्या निकल जाएगा वाटर, और 0.76 इसमें से एक बार देखो कितना बचेगा, नहीं आई थिंक मिस्टेक हो गई, 0.076 होगा क्या, 4 लीटर का 100 वाइस क्या होगा भाई 4/100, और 19 से मल्टीप्लाई करना, 19 इंटू 4 76 76/100, 0.76, यस सर। तो 0.76 तो क्या हो गया वाटर हो गया। इसमें 0.4 कैसे आ रहा था, इसमें बढ़ कैसे गया वाटर का सर रेशो, उसमें अलग है ना हाँ वो उसमें क्वांटिटी। वाटर, इसमें वाटर बढ़ चुका है हाँ ना भाई, डाइल्यूट हो, यस सही सर तो है वो सही अलग तो है। है सही, उसमें कम हो जाएगा फिर ठीक है। अब ये 0.76 मतलब कितना बचेगा 3.24 मिल्क। कौन कौन समझ गया भाई, इतना निकलेगा, अब देख लो ये नहीं कर दिया हमने, सही है डाइल्यूट हो गया था। तो भाई निकालो 7.6 वाटर है उसमें से निकालो, मैं दोबारा मतलब वो बनाओ एक नया डब्बा बनाओ, 36 लीटर का बनेगा अब डब्बा। तो भाई 7.6 में से 0.76 गया, कितना बचा 7.60 में 6.84 6.84 पक्का ना, 16 और हाँ 16 और 60 ठीक है, 6.84 तो क्या है वाटर है, और 32.4 में से 3.24 जाएगा, पहले 32.4 में से 3 ले जाओ 29.4, 29.4 में से 24 और ले जाओ 240 और ले जाओ, मतलब 400 में से 240 गए, कितने बचे 160 160, तो ये 29.16 आएगा आई थिंक, चेक करो एक बार, यस सर डी ऑप्शन 29.16 M। और फिर क्या करना है 4 लीटर, अभी तो कितना बन रहा है इनका सम, देखो ना एक बार कितना बन रहा है इनका सम, 36 बन रहा है ना, 36। प्रोसेस को तो पूरा कर लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो मैं समझ गया, लेकिन प्रोसेस तो पूरा कर लें। यस 4 लीटर पानी तो ऐड कर दें एक बार, पूरा प्रोसेस तो कर लो, 40 का तो बना देते हैं एक बार पूरा। तो 29.16 तो मिल्क ही रहेगा, मिल्क ऐड नहीं करते, 4 लीटर कर दिया तो 10.84 क्या हो गया पानी हो गया। तो ये बन गया भाई, फाइनल हम यहाँ पहुँच गए। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय दी कंटेनर, मिल्क कितना है 29.16, सही तो था 29.16,
खुशी आपका सी कैसे आया? सर मेरा गलत हो गया था, मैंने 36 में से 4 लीटर 32 4 कर दिया। नहीं वो तो 40 था ना क्वेश्चन मैंने आपको। मिल्क में डाइल्यूट मतलब ये सॉल्यूशन में से नहीं निकाला, ये 0.4 वाटर और 3.6 ऐसे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। In a mixture of 35 liter, the ratio of milk and water is 4:1. कर सकते हो, ये भी इजी है, बड़ा इजी है। 28 7 28 14 सीधा तो 2 रेशियो 1। 35 लीटर का मिक्सचर था, 4:1 का, तो 5 हिस्से बना और 5 हिस्से बनेंगे 7 के, तो 28 और 28 तो क्या है, मिल्क है, और 7 क्या है, वाटर। ऐसी कहानी है, ये ऐसी कहानी है। अब हमने इसमें क्या किया है, इफ़ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, तो ठीक है, इस मिक्सचर में क्या कर दिया हमने, 7 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 14 तो वाटर हो जाएगा, मिल्क 28 तो उतना ही रहेगा, 28 मिल्क। रेशियो 2 रेशियो 1। रेशियो द मिल्क एंड वाटर इज 28/14, 2:1। बताओ, ठीक है भाई। तो ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके और भी मतलब आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड मैनी क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। लेकिन आपका अब काम ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया लग गया है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मिक्स कर दिया इस तरीके से, अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना एरिया एंड पेरीमीटर कर लेते हैं, है ना। क्लॉक तो रहा नहीं आपके सिलेबस में, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको दिखने लग जाएगा कौन कौन चैप्टर कर लिया हमने। प्रॉफिट लॉस कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया था, तो वो दोबारा करना है, वैसे वो पूरा नहीं कर पाए थे उस दिन। और अपना टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, एरिया पेरीमीटर कर लेते हैं अगला। बताओ, और अगर फिर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम वो जो आपकी रीजनिंग वाला है वो भी कर लेंगे सेक्शन, रीजनिंग वाला सेक्शन। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, पैटर्न हो गया, क्यूब, डाइस और ये सब, डायरेक्शन टेस्ट वाला, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। उसका वेटेज ज़्यादा है, उसके 25 क्वेश्चन है भाई। जिनको थोड़ा पता है वो, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। 25 क्वेश्चन है उस सेक्शन के, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 45 क्वेश्चन हो गए। 100 में से 45 क्वेश्चन तो आपके इसी मतलब चीज़ में है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। और बाकी आप में से बता सकते हैं भाई, जो 55 हैं उसमें इंग्लिश और जीके का क्या वो है, पता है किसी को? यस गौतम बताओ, चेक कर लो एक बार। वैसे आपके नोटिफिकेशन में तो नहीं मेंशन्ड है। सर 30 नंबर की इंग्लिश आती 30 है। 30 की इंग्लिश है, 25 के आपके वो है, क्या बोलते हैं, जीके। हाँ 25 की जीके। ठीक है भाई, चलो अभी डाउट कर लेते हैं एक बार, डाउट बताएं मेरे को, जिसके भी डाउट है ना वो आप सेंड कर दें।